मेरी बातों को ध्यान से सुनो दोस्तों, और एक सवाल अपने आप से पूछो। क्या तुम्हारा दुश्मन सच में ताकतवर है या तुम अब तक कमजोर बने हुए थे? आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन तलवार से नहीं डरता, वो उस इंसान से डरता है जो शांत रहकर उसे मिटाने की क्षमता रखता हो। आज मैं तुम्हें वो 8 ऐसी नीतियां बताने वाला हूं जो लड़ाई नहीं करती लेकिन सामने वाले का आत्मविश्वास जला देती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बदला चिल्लाकर लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो बदला खामोशी से पूरा करते हैं। अंत तक रुको, क्योंकि आखिरी दांव वो है जो दुश्मन को तुम्हारे नाम से भी डरने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये जरूर बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु से प्रेम करना मूर्खता है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शत्रु बनता ही नहीं। इसलिए जब कोई आपका जीवन नर्क बना दे तब उसके सामने हाथ नहीं, रणनीति लेकर जाओ, और जब वार करो तो ऐसा कि अगली 7 पीढ़ियां भी सोचें कि इस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। आज मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे 8 वार बताऊंगा जो अगर आपने चुपचाप, चालाकी से और धैर्य के साथ किए तो आपका शत्रु सामने आने से भी डरने लगेगा। ध्यान रखना, ये शस्त्र नहीं होते, ये नीति होती है। ये शोर नहीं करते लेकिन असर ऐसा होता है कि दुश्मन का मनोबल टूट जाता है। चलो शुरू करते हैं। पहला वार, मौन का प्रहार। चाणक्य कहते हैं, जब आपका दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहो। उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप शांत कैसे हो। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी घबराहट चाहता है, लेकिन जब आप कुछ न कहकर केवल मुस्कुराकर निकल जाओगे तो वो भीतर ही भीतर जलता रहेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जहां लोग बोलते हैं वहां रहस्य खत्म हो जाते हैं, और जहां मौन होता है वहां लोग डरते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतनी ही बड़ी बात करोगे। दूसरा वार, सफलता का वार। आपका शत्रु आपसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। शायद आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका आत्मविश्वास या आपकी सफलता। तो सबसे बड़ा बदला क्या होगा? और ऊपर उठो, इतना ऊपर कि उसे आपकी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को तबाह करने के लिए तलवार की नहीं, तरक्की की जरूरत होती है। आप हर दिन कुछ ऐसा करो जो शत्रु को अंदर से तोड़ दे। उसे एहसास हो कि जितना उसने आपको गिराने की कोशिश की, आप उतना ही ऊपर उठे। यही उसका सबसे बड़ा हार होगा। तीसरा वार, चरित्र का वार। शत्रु सबसे पहले आपके नाम को मिटाने की कोशिश करता है, आपकी छवि खराब करने की साजिश करता है। मगर जब आप हर जगह ईमानदारी से खड़े होते हो, जब आपके काम बोलते हैं, जब आपकी नीयत सबके सामने होती है, तब वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र मजबूत हो उस पर कोई लांछन स्थायी नहीं रह सकता। आपका साफ चरित्र आपका कवच है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन जब आप हर रिश्ते में सच्चे हो तो अंत में दुनिया आपको ही सच मानेगी। चौथा वार, दूरी बनाकर चलने का वार। शत्रु को जीतने का एक और तरीका है, उसे खुद से दूर कर दो। हर बार उसकी हरकतों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे बड़ा सजा होता है किसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की उपेक्षा करो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी भूख है ध्यान। जब आप उसे अहमियत देना बंद कर दो, उससे बात करना बंद कर दो, उससे जुड़े किसी भी भाव में ना आओ, तो वो बेचैन हो जाएगा। वो मरेगा नहीं, लेकिन हर पल अंदर से सड़ता रहेगा, क्योंकि उसे यही लगता है कि आप उसे भूल गए, और शत्रु के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं। पांचवां वार, चालाकी से वार। शत्रु से सीधा लड़ने वाला अक्सर हार जाता है, मगर जो अंदर से चाणक्य की नीति लेकर चले वो खेल ही पलट देता है। जब आप अपने शब्दों से, हाव भाव से, चालों से ऐसी रणनीति बनाते हो कि सामने वाला खुद अपने जाल में फंस जाए, तो वही असली जीत है। ध्यान रखना, चालाकी कोई बुरी चीज नहीं होती अगर उसका इस्तेमाल अपनी रक्षा में हो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को उसी की चाल में फंसाना ही असली विद्वता है। आपको बस सही वक्त पर सही दांव चलना है, बिना शोर किए, बिना जताए।
जैसे शिकारी शिकार के पास आता है। छठा वार, चुपचाप तैयारी का वार। कई बार आप सोचते हो कि कब जवाब दूं, कब वार करूं, तो याद रखो, जवाब तब दो जब तुम्हारा हर तीर तेज हो, हर शब्द धारदार हो और हर योजना तैयार हो। शत्रु तब हारता है जब आप उसकी निंदा नहीं करते, बल्कि खुद को निखारते रहते हो। जब आप उसकी गालियों पर वक्त खराब नहीं करते, बल्कि उस वक्त का इस्तेमाल अपनी तैयारी में करते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे बोलने की जल्दी ना हो और तैयारी का धैर्य हो, वो युद्ध नहीं हारता। आज तैयारी करो, कल दुश्मन खुद सामने आकर हार मांगेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7वां वार, सही लोगों का साथ। जब आप अकेले होते हो तो शत्रु का वार असर करता है, मगर जब आपके साथ कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो वक्त पर आपके लिए खड़े हो जाए, तब शत्रु 10 बार सोचता है वार करने से पहले। अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो बात कम करें, लेकिन वक्त पर आपके लिए लड़ जाए, जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करें। चाणक्य कहते हैं, किसी युद्ध में अकेला वीर कुछ नहीं, लेकिन जब वीर के साथ उसकी सेना हो, तब महाभारत जीतने जैसी ताकत होती है। शत्रु को बताओ कि तुम अकेले नहीं, बल्कि आत्मबल और अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। 8वां और सबसे खतरनाक वार, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें तोड़ना असंभव हो जाए। जब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि किसी भी अपमान, किसी भी नुकसान, किसी भी धोखे से हिलते नहीं, तब शत्रु सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब उसे कोई कमजोर बिंदु नहीं मिलता। आपको चोट लगी, फिर भी मुस्कुराए। आपको धोखा मिला, फिर भी काम पर डटे रहे। आपको पीछे धकेला गया, फिर भी आपने खुद की राह बना ली। चाणक्य कहते हैं, शत्रु तब खत्म हो जाता है जब आप में तोड़ने लायक कुछ ना बचे। मन को इतना कठोर बना लो कि कोई शब्द तुम्हें तकलीफ ना दे। आत्मा को इतना सशक्त बना लो कि कोई विश्वासघात तुम्हें गिरा ना सके, और व्यक्तित्व को इतना तेज बना लो कि दुश्मन आपकी छाया से भी डरे। अब जरा सोचिए, अगर आप ये 8 वार बिना कहे, बिना शोर किए, केवल अपने व्यवहार से करते हैं, तो क्या आपका शत्रु सामने आने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। ये स्पीच सिर्फ चाणक्य नीति नहीं, ये जीवन की वो तलवारें हैं जो अगर आपके पास हों, तो आप किसी भी दुश्मन को बिना हाथ लगाए पराजित कर सकते हैं। याद रखिए, जीतने का मतलब हर बार लड़ना नहीं होता। कई बार बिना लड़े शांति से शत्रु को डराना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु सामने आने से डरे, तब समझो कि आपने सही नीति अपनाई है। अब उठो, इन 8 नीतियों को अपनाओ, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब आप बदलते हो तो पूरी दुनिया आपकी ताकत को पहचानने लगती है, और दुश्मन वो तो खुद ही गायब हो जाता है। बहुत सी, चाहे वो धन की हो, पद की हो या बुद्धि की, अगर उसका उपयोग अहंकार में किया जाए तो वो इंसान को मिटा देती है। और एक और गहरी बात यह भी है कि भगवान हर बार ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीत दिलवाते हैं। जब अहंकार ताकतवर हो जाता है, तब नीति और समझ उसे खत्म करती है। इस दुनिया में सबके पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पर जैसे ही तुम कमजोर पड़े, सबके सब गायब हो जाएंगे। यही सच्चाई है इस रिश्तों की, इस समाज की, इस दुनिया की। कोई भी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता जब तक उन आंसुओं के पीछे कोई फायदा ना हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता जब तक उसे उससे कोई मतलब ना हो। दुनिया को सिर्फ वो दिखता है जो उन्हें चाहिए, तुम्हारा सच, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, बस तुम ही जानते हो। लोग कहते हैं सच्चाई बोलो, मगर जब तुम सच्चाई बोलते हो, तब वही लोग सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सच बोलना गुनाह बन गया है इस नकली दुनिया में। लोग झूठ से खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि झूठ मीठा होता है और सच बहुत कड़वा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने सबके लिए अच्छा चाहा, तुमने सबके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाया, मगर बदले में क्या मिला? धोखा, ताने और अकेलापन। ये दुनिया अच्छाई को नहीं पहचानती, ये सिर्फ स्वार्थ को समझती है।
अगर तुम गिर गए तो लोग तुम्हें उठाने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी पर हंसेंगे। और अगर तुम खड़े हो गए तो यही लोग कहेंगे, इसमें घमंड आ गया है। इसीलिए कभी किसी की वाहवाही के लिए मत बदलो खुद को। चुपचाप मेहनत करो, चमको, ताकि वही लोग जलें जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक तुम समझौता करते रहते हो। एक बार अपने लिए खड़े हो जाओ और देखो कैसे लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वो पसंद है जो उनके हिसाब से जिए, न कि जो अपने उसूलों पर खड़ा रहे। बचपन में सिखाया जाता है, सच्चे बनो, अच्छे बनो, लेकिन बड़े होकर समझ आता है कि ये दुनिया सच्चाई से नहीं, चालाकी से चलती है। अगर तुम बहुत सीधे हो तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, और अगर तुम थोड़े टेढ़े हो गए तो वही लोग तुम्हें चालाक कहेंगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये कभी मत सोचो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे जिंदा रहते चुप रहते हैं और मरने के बाद फोटोज पर दिल वाले कमेंट करते हैं। इनसे उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिंदगी का एक बड़ा सबक है, कोई तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम खुद के नहीं बन जाते। तुम खुद से लड़ो, खुद को संभालो और इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर चलते हैं। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी, वही लोग सबसे पहले तुम्हें तोड़ेंगे, और जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की, कभी कभी वही लोग थोड़ा सहारा बन जाते हैं। इसलिए उम्मीदें कम रखो, अपने आप से ज्यादा, किसी और से नहीं। खुश रहना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। लोग हंसते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। लोग सेल्फी में मुस्कुराते हैं मगर रातों को चुपचाप रोते हैं, और ये समाज उस इंसान को पागल कह देता है जो अपना दर्द खुलकर कहता है। इसलिए धीरे धीरे लोग खामोश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब अपनों से मिलती है, क्योंकि अजनबी अगर धोखा दे तो दुख होता है, मगर अपना अगर धोखा दे तो आत्मा कांप जाती है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो पत्थर बन जाता है या फिर बहुत गहरा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाओगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, और जब तुम अपनी ही खामोशी से बातें करने लगोगे तब दुनिया की आवाजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। लोग तुम्हें तब तक समझने की कोशिश करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरत हो। उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए। इसलिए इस दुनिया में अपना सबसे अच्छा रिश्ता खुद से बनाओ। बाकी सब रिश्ते हालातों के मोहताज हैं। अगर तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलने की ठान ली है तो तैयार रहो अकेले चलने के लिए, क्योंकि इस रास्ते पर न भीड़ मिलेगी न तालियां, सिर्फ तुम्हारा असली रूप, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तक तुम हां कहते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही तुम ना कहना सीख जाओगे, लोग तुम्हें खुद गर्ज कहने लगेंगे। लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी बातों से सहमत रहो। जैसे ही तुम अपनी सोच रखने लगो, वो तुम्हें घमंडी, बदतमीज और बदला हुआ कह देंगे। इस दुनिया में तुम्हारी गलती से ज्यादा लोग तुम्हारी सफलता से चिढ़ते हैं। कभी कभी अपनों के बीच इतना अकेलापन लगता है अजनबियों में सुकून मिल जाए। लोगों को सच्चाई से नहीं, तमाशे से प्यार होता है। इसलिए जब तुम चुप रहते हो तो उन्हें बोरियत होती है, और जब तुम बोलते हो तो उन्हें परेशानी। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम ज्यादा अच्छे थे और लोग तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम जितना सबके लिए करते हो उतना ही फॉर ग्रांटेड लिए जाते हो। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाते हो तब लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। इस दुनिया में माफ करने वाला नहीं, बेवकूफ समझा जाता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक चलेंगे जब तक तुम्हारा रास्ता उनके फायदों की ओर जाता है। अकेलापन सिखा देता है कि सब अपने नहीं होते, और खामोशी सिखा देती है कि सब सुनने वाले नहीं होते। अगर तुम बहुत भोले हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम चालाक हो जाओ तो यही दुनिया तुम्हें गलत कहेगी। लोग तब तक तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरतें बढ़ें, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मैं ठीक हूं बोलता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है।
तुम जितना खुद को बदलोगे दूसरों के लिए, उतना ही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, मगर एक छोटी सी गलती सबको दिख जाती है। लोग तुम्हें वो बनने को कहेंगे जो वो खुद कभी नहीं बन पाए। अगर तुम गलती मान लो तो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, और अगर तुम चुप रहो तो वो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम्हें उन लोगों से चोट मिलती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इस दुनिया में ईमानदार आदमी को सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठा बस मुस्कुरा कर निकल जाता है। कभी कभी सब कुछ जानकर भी अनजान बनना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सबको बर्दाश्त नहीं होती। लोगों को तुम्हारी परछाई तक पसंद नहीं आती जब तुम उनसे आगे बढ़ते हो। सबसे मुश्किल काम है दिल का टूटा होना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। अक्सर जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, उसी को सबसे ज्यादा दुख मिलता है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम्हारी चुप्पी उन्हें फायदा पहुंचाती है। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं, सिर्फ तुम्हारा परिणाम दिखता है। जो तुम्हारे पास नहीं है, वही लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम जितना सच बोलोगे उतने ही दुश्मन बनाओगे, और जितना झूठ बोलोगे उतने ही दोस्त। जिंदगी में अगर सबकी सोच पर चलोगे तो खुद को कहीं खो बैठोगे। तुम्हारे अकेलेपन को कोई नहीं समझेगा, सब सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी को गिनते हैं। लोग तुम्हारी कमजोरी तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें फिर से चुप नहीं कराते। सच्चाई ये है, सब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, चाहे रिश्तेदार हों या दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुरा कर करेगा, कोई पीठ पीछे। रिश्ते अब भावना से नहीं, फायदे से चलते हैं। कभी कभी वो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। तुम जितना बोलोगे उतना गलत समझे जाओगे, और जितना चुप रहोगे उतना रहस्यमयी बनोगे। जिंदगी सिखा देती है कि भरोसा सबसे बड़ा जुआ होता है। लोगों के पास वक्त होता है गॉसिप के लिए, पर नहीं होता तुम्हारे दर्द को सुनने के लिए। दुनिया उन लोगों को सर पर बिठाती है जो दिखावा करना जानते हैं। तुम जितना सीधा रास्ता चुनोगे उतना ही अकेला चलोगे। कभी कभी वो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। तुम चाहे कितना भी किसी का भला कर लो, एक दिन वो तुम्हें ही मतलबी कहकर चला जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को जज करना, और सबसे मुश्किल काम है किसी को समझना। जब तक तुम दूसरों को फायदा देते हो, तब तक तुम उनके लिए अपने हो, वरना याद भी नहीं रहते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो कभी कर नहीं पाए। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्टेटस और सुविधा से बनते हैं। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले गायब होते हैं। कभी कभी इंसान खुद से नहीं हारता, बल्कि अपनों की बेरुखी से टूट जाता है। लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम उनके मन की बात कहते हो। जैसे ही तुम अपनी बात रखो, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा अच्छा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। तुमने जिसके लिए सब कुछ किया होता है, अक्सर वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उनके लिए क्या किया, उन्हें सिर्फ तब याद आता है जब तुम कुछ ना कर पाओ। दुनिया में सबसे सस्ता रिश्ता है बेवकूफ बनाना, और सबसे महंगा भरोसेमंद होना। हर बार समझौता करने वाला इंसान एक दिन खामोश हो जाता है, और तब लोग कहते हैं कितना बदल गया है ये। कभी कभी लोग तुम्हारे इतने करीब आ जाते हैं कि तुम उनकी छाया में खुद को भूल जाते हो। लोग तब तक तुम्हें इज्जत देंगे जब तक तुम उन्हें ना टोको। एक बार सच बोल दो, सब दुश्मन बन जाएंगे। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि तुम हार जाओ, ताकि उनका अहम संतुष्ट हो जाए। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे मरते हैं। जैसे प्यार खत्म नहीं होता, एहसास मर जाते हैं। लोग तब तक तुम्हारे सच को नहीं मानते जब तक वो खुद उसी आग में ना जल जाएं। दुनिया को सिर्फ वो पसंद आता है जो दिखता है। तुम्हारा दर्द, संघर्ष, मेहनत सब अदृश्य है। सबसे ज्यादा झूठ वहीं बोला जाता है जहां सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया जाता है। तुम जितना शांत होते हो, लोग उतना ही तुम्हारा इस्तेमाल करने लगते हैं।
तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें संभाले, हर कोई आता है अपने मकसद से। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी दूसरों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। सब कुछ खोने के बाद समझ आता है कि सब कुछ कभी था ही नहीं। लोगों को तुमसे नहीं, तुम्हारी मजबूरी से प्यार होता है। हर बार तुम गिरो और खुद उठो, यही असली ताकत है। मगर दुनिया इसे नहीं देखती। वो देखती है कब तुम हार मानते हो। तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अगर तुम हर बार सही रहना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। दुनिया में सबसे कड़वा सच यही है, कोई भी तुम्हारे दुख का बोझ नहीं उठाएगा, सब बस देखने आएंगे। कुछ लोग आपका चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। हर रिश्ता प्यार नहीं होता। कुछ लोग फायदा उठाने के लिए आपके करीब आते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। पहली चाणक्य नीति, अपनी असली ताकत को ढक दो, दुश्मन को भ्रम में रखो। कुछ चाणक्य कहते थे, जिसकी तलवार सबसे ज्यादा चमकती है वह अक्सर सबसे कम चली होती है। शक्ति का असली इस्तेमाल उसका प्रदर्शन नहीं, उसका नियंत्रण होता है। आज की दुनिया दिखावे पर टिकी है। लोग अपने पैसे, अपने ज्ञान, अपने रिश्तों, अपनी हर बात का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वह सब जानता है पर चुप रहता है। उसकी ताकत आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है। अगर तुम्हें मालूम है कि कोई व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुम्हें गिराना चाहता है, तो सबसे बड़ी भूल होगी उसके सामने अपनी क्षमता दिखा देना। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी ऊंचाई दिखाओगे, वह सतर्क हो जाएगा, वह चौकन्ना हो जाएगा, वह रुक जाएगा और यहीं पर तुम अपनी सबसे बड़ी चाल हार जाओगे। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन के सामने खुद को कमजोर दिखाओ, शांत रहो और उसे जीत का भ्रम दो। उसे लगने दो कि वह तुम्हें मात दे रहा है। उसे महसूस होने दो कि तुम डर गए हो, कमजोर हो, अकेले हो। क्योंकि जब उसका भ्रम गहराता है तब उसका घमंड बढ़ता है और यही घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। चाणक्य का सिद्धांत था, मछली को पकड़ना है तो पानी में हलचल मत करो, जाल को स्थिर रखो, मछली खुद फंस जाएगी। ऐसे ही जब तुम दुश्मन को अपनी असली ताकत से दूर रखते हो, वह निश्चिंत होकर अपनी असली गलतियां करता है। वह सोचता है कि तुम कमजोर हो जबकि तुम इंतजार में हो। वो सोचता है कि वह जीत रहा है जबकि तुम रणनीति बना रहे हो, और जब वक्त आएगा तुम एक वार में खेल खत्म कर दोगे। सच्ची ताकत कभी शोर नहीं करती, वह इंतजार करती है और फिर वार करती है, ऐसा वार जो दुश्मन को सोचने का भी मौका न दे। चाणक्य की दूसरी नीति, मौन कमजोरी नहीं, सबसे खतरनाक हथियार है। दुनिया को लगता है कि जो चुप रहता है वह डरता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो मौन में है वो सबसे बड़ी तैयारी में है। क्योंकि शब्द सिर्फ जवाब देते हैं, लेकिन मौन दिमाग को जला देता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, अपमान करता है, तुम्हारे खिलाफ भरी भीड़ में बोलता है, तो तुम्हारा मन कहता है कुछ तो बोलो। लेकिन अगर तुम उस पल बोलने की जगह खामोशी से वार करते हो, तो तुम्हारा साइलेंस उसके दिमाग में ऐसा तूफान खड़ा कर देता है जो तुम्हारे जवाब से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वो इंसान सोचने लगता है, इसने कुछ कहा क्यों नहीं, ये डर गया है या कुछ बड़ा सोच रहा है, क्या अब यह पलटवार करेगा। यही विचार, यही भ्रम उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल हथियार होता है जो बिना आवाज किए इंसान को भीतर तक हिला देता है। मौन उस आईना जैसा होता है जिसमें दुश्मन अपनी ही कुरूपता, अपनी ही चालें, अपनी ही कमजोरी देखता है। वो खुद अपने ही शब्दों में उलझने लगता है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे तुम चुप नहीं हो बल्कि हर पल कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो सामने वाला अपने ही डर में भस्म हो जाता है। तुमने कुछ नहीं कहा होता पर वह खुद ही हार मान चुका होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दुश्मन बिना लड़े हार मान जाए, तो वीडियो को लाइक करके किस शहर से देख रहे हो कमेंट में बताओ। तीसरी चाणक्य नीति, दुश्मन की सोच को पकड़ो, जवाब नहीं नजर रखो। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने के लिए तलवार की नहीं, समझ की जरूरत होती है। हर वो इंसान जो तुम्हारा विरोध करता है, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है या जो तुम्हारे पीछे चाले चलता है,
वो असल में तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन तोड़ना चाहता है। उसका लक्ष्य होता है तुम्हें परेशान करना, तुम्हारे आत्मविश्वास में दरार डालना, ताकि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान खो बैठो। अगर तुम हर बार जवाब देने लगोगे, हर बार का पलटवार करोगे, तो तुम वही करोगे जो वह चाहता है। तुम्हारी ऊर्जा उसकी चाल में खर्च हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चाल है, लड़ो मत, देखो, जवाब मत दो, समझो। देखो कि वो कब जलता है, समझो कि वो किन चीजों से डरता है, पहचानो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका अहंकार, उसकी असुरक्षा या उसका डर। जब तुम उसके इरादों को समझने लगते हो तो तुम्हारे चेहरे पर सन्नाटा होता है, लेकिन दिमाग में रणनीति चलती है, और यही सन्नाटा तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्योंकि जब वह वार करता है और तुम शांत रहते हो, तब उसके अंदर शक पैदा होता है। आखिर यह चुप क्यों है? उसकी चालें हवा में गिरने लगती हैं, उसका आत्मविश्वास हिलने लगता है और वह खुद ही अपने जाल में उलझने लगता है। दुश्मन की सोच को पकड़ना, उसकी चालों को पढ़ लेना, यह वही कला है जो बिना लड़े जीतने वालों के पास होती है। जो चुप रहते हैं लेकिन सब देख रहे होते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। चाणक्य की चौथी नीति, दुश्मन को खुद ही गिरने दो, तुम सिर्फ तमाशा देखो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह सबसे पहले उसी में गिरता है। आज की दुनिया में लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे, अफवाह उड़ा दे, कोई पीठ पीछे वार कर दे, तो हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। पर यही तो दुश्मन चाहता है, तुम्हारा ध्यान भटकाना, तुम्हारी शांति तोड़ना, तुम्हें उसके स्तर तक लाना। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जब दुश्मन खुद ही अपने ही जाल में उलझ रहा हो, तब उसे बचाने की गलती मत करो। बस शांत रहो और उसे खुद की मूर्खता में जलते हुए देखो। अगर कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है, गंदी बातें कर रहा है, तो सबसे ज्यादा असरदार जवाब होता है कोई जवाब ना देना। क्यों? क्योंकि जो इंसान लगातार झूठ बोलता है, वह एक ना एक दिन अपनी ही बातों में फंस जाता है। वो इतना बोलता है कि खुद की कही बातों को भूल जाता है। लोग धीरे धीरे उसे देखने लगते हैं, उसकी चाल, उसका चेहरा, उसका झूठ। तुम कुछ कहो या ना कहो, पर धीरे धीरे दुनिया खुद ही समझने लगती है कि असली चेहरा किसका है। उसका कैरेक्टर ही उसकी सजा बन जाता है, उसका झूठ ही उसका जाल बन जाता है, और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। याद रखो, हर बार मैदान में उतरना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां देखने से भी जीती जाती हैं, क्योंकि जब दुश्मन खुद को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, तो एक दिन वह खुद ही सबसे नीच स्थान पर पहुंच जाता है। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो और उसे गिरते हुए देखो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा जवाब है और संयम सबसे बड़ी शक्ति। पांचवी नीति, दुश्मन को मारो मत, उसे नजरअंदाज करके मिटा दो। चाणक्य कहते थे, अगर शत्रु को खत्म करना हो तो उसे महत्व देना बंद कर दो, क्योंकि जो दिखता है वही टिकता है, और जो भुला दिया जाए वह खुद ही मिटने लगता है। बहुत से लोग इसे एक साधारण सी बात को नहीं समझते। वह दुश्मन के हर वार पर रिएक्ट करते हैं, कभी इनडायरेक्ट बात, कभी स्टेटस, कभी सोशल मीडिया पर कटाक्ष। वो सोचते हैं कि यह जवाब है, पर असल में यह फ्यूल है। जितना तुम किसी को याद करते हो, उतना ही तुम उसे जिंदा रखते हो। लेकिन अगर तुम एक दिन से तय कर लो कि अब इसका कोई जिक्र नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई स्पेस नहीं बचेगा मेरी दुनिया में इसके लिए, तो यकीन मानो वही दुश्मन जो तुम्हें परेशान करता था, धीरे धीरे लोगों की नजरों से भी गिरने लगेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक इंतकाम क्या है? खामोशी से आगे बढ़ जाना, ऐसी तरक्की करना कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा नाम भी चुभने लगे, उसे समझ ही ना आए कि तुम कहां पहुंच गए और वह कहां रह गया। जब तुम किसी को अपनी दुनिया से निकाल देते हो, तो उसका सबसे कीमती हथियार, तुम्हारा ध्यान, उसे छीन जाता है, और जब ध्यान चला गया तो उसका अस्तित्व भी फीका पड़ने लगता है। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए उसे मिटाना नहीं पड़ता, उसे अनदेखा कर देना ही काफी होता है। जब वह खुद को इग्नोर महसूस करता है तो उसकी ईगो टूटती है, और जब ईगो टूटती है तो इंसान खुद बाब खुद बिखरने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और वही उसकी सबसे बड़ी हार। छठी नीति, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दुश्मन तुम्हारी छाया से भी डरे। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है इतना ऊंचा उठ जाना कि वह तुम्हारा मुकाबला करने से पहले ही हार मान ले। लोग अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ही जीत है,
लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा काम, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। जब तुम खुद को निखारने लगते हो, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉलेज, माइंड कंट्रोल और कर्म पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे तुम उस ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो जहां नीचे खड़े दुश्मन की निगाह भी तुम तक नहीं पहुंचती। वो तुम्हें उकसाना चाहता है पर तुम शांत हो। वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहता है पर तुम केंद्रित हो। वो तुम्हें गिराना चाहता है पर तुम उड़ रहे हो। और यही उड़ान उसकी सबसे बड़ी हार होती है। जब इंसान साइलेंस में भी डोमिनेट करने लगता है तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। लोग उसकी मौजूदगी से ही डरने लगते हैं। उसे देखकर दुश्मन सोचता है, इससे टकराने का मतलब है खुद को मिटा देना। ना गुस्सा, ना लड़ाई, ना बदला, सिर्फ ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जिसकी रोशनी में दुश्मन की सोच भी मुरझा जाती है। याद रखो, दुश्मन को हर बार हराने की जरूरत नहीं होती। खुद को इतना ऊंचा बना दो कि वह तुम्हारा नाम लेते ही चुप हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई से नहीं, नीति से जीतिए। सच मानिए, हर लड़ाई जीतने की नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें तलवार उठानी ही ना पड़े। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि युद्ध मैदान में नहीं, पहले मन में जीते जाते हैं। और जिस दिन तुम यह समझ गए कि हर अपमान का जवाब जरूरी नहीं होता, हर शत्रु से भिड़ना वीरता नहीं होती, उसी दिन से तुम्हारी असली विजय शुरू हो जाती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खोता है, लेकिन जो सोचता है, शांत रहता है, वह अपनी शक्ति को संचित करता है। 7वीं चाणक्य की नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहेगे कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो। और यह दुनिया, यह कभी भी तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं खाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और ज्यादा गिराने की कोशिश करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है, समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोलकर रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वह तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो, तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियां पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिख गई तो वह तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द अंदर है वह अंदर ही रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट भी रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो तकलीफों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अब तुम सोच रहेगे तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और क्या तुम्हें यकीन है कि इसे दुनिया नहीं जानती? 8वीं नीति, डरना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी से डरोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, इस दुनिया में लोग उस इंसान को ज्यादा सताते हैं जो खुद को कमजोर दिखाता है। तुमने कभी देखा है कि जंगल में सबसे पहले कौन मारा जाता है? जो डरता है, जो भागता है। शेर का भी मन करता है कि किसी ताकतवर जानवर से न उलझे, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर दिखता है वह झपट्टा मार देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो तुम्हें कोई भी रौंद देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल उठता है, डर को खत्म कैसे किया जाए? देखो, डर 2 चीजों से पैदा होता है। एक, तुम्हारे मन के अंदर के शक से। अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा। और 2, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से।
दुनिया तुम्हें ऐसा महसूस करवाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वह तुम्हारा फायदा उठाएं। तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा, नहीं तो यह डर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब इंसान डरता है तो वह अपने फैसले भी दूसरों से पूछ कर लेता है। वह हां में हां मिलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कि कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब यह मत कहना कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही डराया गया है। सुनो, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसे हराकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो डर को हराना ही होगा, और डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने एक और जगह कहा है, न दैन्य न पलायनम, अर्थात न कभी दीन बनो न कभी भागो। अगर तुम किसी से डरकर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, या तो डरते रहो, जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को खत्म करो, मजबूत बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए निकालोगे, या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से डरे? अब चुप मत बैठो। 9वीं नीति, अपने राज तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरी खुद बताता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोल कर रख देता है, और फिर जब वक्त आता है तो वही लोग उसकी ही बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और वह खुद सोचता रह जाता है, आखिर मुझसे गलती कहां हुई? चाणक्य कहते हैं, ना कोई जन्म से मित्र होता है, ना कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज्य बताए हैं और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बना लिया? कितना बुरा लगता है ना, जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचा देता है। यही तो हुआ था चाणक्य के जीवन में भी। जब वह राजा नंद के दरबार में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई गुप्त बातें जान ली, लेकिन नंदराज ने सोचा यह ब्राह्मण तो ज्यादा ही चालाक हो रहा है, और जब उन्हें लगा कि चाणक्य उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपमानित करके दरबार से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी रणनीति से नंद वंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने सबसे गहरे राज्य किसी के सामने रख देते हो? क्या तुमने भी कभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी करीबी को अपने प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी असली रणनीति बता दी और फिर वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई? अगर हां तो समझ लो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे राज, तुम्हारी प्लानिंग दूसरों के हाथ लग गई, उस दिन तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में ऊंचा जाना है तो अपनी योजनाओं को अपने तक रखना सीखो। अपने प्लान, अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी असली ताकत को हर किसी के सामने खोलकर मत रखो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मारेंगे। लेकिन ठहरो, क्या सिर्फ अपने राज्य छिपा लेने से तुम बच जाओगे? नहीं, दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर तुम्हें उसी में उलझा देते हैं। अब सवाल यह है कि उनसे कैसे बचोगे। यही असली राज तो अगले पॉइंट में है, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हां तो कमेंट में हां लिखो, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। 10वीं चाणक्य नीति, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद दुखी रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें, लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था ना, हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, ना हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर तुम यह सोचते हो
कि सबको खुश करके, सबकी हां में हां मिलाकर, सबकी बातें मानकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। देखो, इतिहास को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही किया जो सही था, भले ही उनके अपने रिश्तेदार और गुरु भी उनके खिलाफ हो गए। अगर वह सबको खुश करने लगते तो ना धर्म बचता, ना सत्य की जीत होती। समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें, यही तुम्हारा मकसद बन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी और बदले में तुम्हें धोखा मिला? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ या सिर्फ तुम खुद को ही खोते चले गए? 11वीं नीति, दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, इंस्टाग्राम पर फेक लाइफ्स। लेकिन क्या यह सब सच में ताकत देता है? नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। ना धन से, ना रूप से, ना ऊंचे कुल से इंसान महान नहीं बनता। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कार, कपड़े या पैसे की वजह से इज्जत देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें बिना किसी बाहरी दिखावे के भी सम्मान दें। बिल पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छीन जाएं, तब भी क्या लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं। दिखावा करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वह होती है जो बिना दिखाए भी लोगों को महसूस हो, जो तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारे विचारों में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल यह है, अगर दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, तो फिर वह कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें वाकई में मजबूत बनाती हैं? तैयार हो, क्योंकि अगली नीति तुम्हारी सोच हिलाकर रख देगी। 12वीं नीति, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान सम्मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इज्जत भी उसी की होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है। जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, लोग उसे रौंदते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इज्जत खुद बचाते हैं। जो लोग अपनी मर्यादा और सम्मान को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक बार की बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बड़ा होकर ऑफिस में जॉब करने लगा। वह हर किसी की सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसे टाइम पर सैलरी नहीं देता, बॉस उससे बिना वजह ज्यादा काम करवाता, घर वाले उसकी मेहनत को मामूली समझते, रिश्तेदार उसे अभी तो कुछ नहीं बना कहकर ताना मारते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। वह सोचता रहा कि लोग खुद मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि लोग उसे मजबूरी में इज्जत देने लगे। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारी इज्जत अपने आप नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं होते। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं, वे हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे, तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। इज्जत उन्हीं की होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। अब खुद से पूछो, तुम भी क्या अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ने वाले मूर्खों में से हो, या फिर उन लोगों में से जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं और उसे बचाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं? 13वीं नीति, दुश्मन से लड़ो नहीं, उसे खुद की लड़ाई में उलझा दो। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली नीति है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन बनता है, तो उसका पूरा फोकस तुम पर होता है। लेकिन अगर तुम उसे खुद के ही किसी संघर्ष में उलझा दो, जैसे कि उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी करियर फेलियर्स, तो वह तुमसे हटकर अपने अंदर की लड़ाई में फंस जाता है। चाणक्य का कहना था, शत्रु को हराने के लिए उसे अपने ही जाल में फंसा देना सर्वोत्तम उपाय है।
मान लो कि तुम्हारा कोई सहकर्मी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें उस पर पलटवार नहीं करना है, बल्कि सलीके से उसे ऐसे मौके पर ले जाना है जहां उसे अपने करियर को जस्टिफाई करना पड़े, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो या वह खुद ही घबराकर गलतियां करने लगे। इसे कहते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी। तुम उसका फोकस खुद से हटाकर उसकी अटेंशन उसकी ऑन प्रॉब्लम्स पर डाल देते हो और इसी में वह फंसता चला जाता है। बिना लड़े, बिना किसी शब्द के वह खुद ही अपनी हालत खराब कर देता है। 14 नीति। अपने शत्रु की कमजोरी को उसकी ताकत बनने से पहले ही पहचानो। चाणक्य बार बार एक बात दोहराते हैं, शत्रु की शक्ति उसकी कमजोरी से ही उत्पन्न होती है। अगर तुम उसकी कमजोरी को पहले ही जान लो तो तुम उसकी शक्ति को विकसित होने से पहले खत्म कर सकते हो। मान लो कोई तुम्हारा आलोचक है, तुम्हारे पीछे बात करता है तो पहली इंस्टिंक्ट होती है उसे रोकना या जवाब देना। लेकिन समझदारी यह है कि उसकी मोटिवेशन को समझो। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह इनसिक्योर है? क्या वह अटेंशन चाहता है? क्या उसके पास तुम्हारे जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? उसकी वीकनेस क्या है? फियर ऑफ फेलियर, जेलसी, आइसोलेशन। चाणक्य कहते हैं जो शत्रु की कमजोर नस पकड़ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तुम उसकी वीक नर्वस पकड़ लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसे कहां चोट करनी है, और वह भी बिना कोई एक्चुअल अटैक किए। एक सलवर्ड, एक मौन प्रतिक्रिया, एक छोटी सी नीति और तुम उसके पूरे अस्तित्व को हिला सकते हो। जब तुम उसकी वीकनेस के साथ खेलते हो तो तुम उसके ईगो को चीर देते हो और ईगो के टूटते ही हर दुश्मन टूट जाता है। 15 नीति। माइंड गेम्स से दुश्मन की सोच पर कब्जा करो। दुश्मन को हराने का सबसे ऊंचा स्तर है जब तुम उसकी सोच को कंट्रोल करने लगो। चाणक्य कहते हैं युद्ध मन से शुरू होता है, तलवार बाद में उठती है। अगर तुम दुश्मन के मन में डर, संदेह या हीनता का बीज बो सकते हो तो तुम जीत चुके हो। माइंड गेम्स खेलने के लिए फिजिकल लड़ाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सही इशारे, साइलेंस और स्ट्रेटजी चाहिए। मान लो तुम्हारा कंपैटिव बार बार तुम्हें प्रोवोक करता है तो तुम बस एक बार सल रिप्लाई में ऐसा कुछ कह दो जिससे उसे लगे कि तुम सब जान चुके हो और तुम हर कदम गिन कर रख रहे हो। उसके बाद कुछ मत कहो। अब हर बार जब वह तुम्हारे पास से गुजरेगा, हर बार तुम्हारा नाम सुनेगा, वह सोचता रहेगा तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। वो डर में जीने लगेगा। माइंड गेम का उद्देश्य होता है दुश्मन को उसकी ही सोच का कैदी बना देना, और यह चाणक्य लेवल स्ट्रेटजी है जो तुम्हें शांति से लड़ाई जीतने की ताकत देती है। आखिरी और अंतिम नीति, दुश्मन को उसका ही आईना दिखाओ। चाणक्य कहते हैं शत्रु का सामना शब्दों से नहीं उसकी ही छवि से करो। इसका मतलब यह है कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ चुपचाप वार करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या पब्लिक इंसल्ट करता है तो तुम उसे पब्लिकली जवाब मत दो, बल्कि उसकी ही चाल, उसके ही अंदाज में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उसकी स्ट्रेटजी का मिरर उसके सामने रख दो। मान लो कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे इग्नोर मत करो। तुम वही शब्द, वही पैटर्न सर्टली अपने किसी काम में दिखाओ, जैसे कि पोस्ट, स्पीच, एटीट्यूड, ताकि वह खुद समझ जाए कि तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम चुप हो। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि अब दुश्मन तुम्हारे मन की गहराई को समझ नहीं पाता। वह डरने लगता है कि तुम कब क्या करोगे, कैसे पलटवार करोगे। वह हर वक्त एंजाइटी में रहता है और यही एंजाइटी उसकी हार का कारण बनती है। तो अब तुम्हारे पास वह 16 घातक नीतियां हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो सीखते हैं और अपनी किस्मत खुद बदलते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। तुम किस में से हो? अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले, तुम्हारी इज्जत करे और तुम अपनी लाइफ में बड़ा नाम बनाओ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी नीति तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे और गहराई से अपनाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। क्या है कि इस दुनिया में सम्मान किसका होता है? ताकतवर का इतिहास गवाह है कि राजा वही बना जो शक्तिशाली था और गुलाम वही बना जो कमजोर था। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें, तो तुम्हें मजबूत बनना होगा।
आचार्य चाणक्य कहते हैं, बलवान व्यक्ति ही सम्मान का अधिकारी होता है, निर्बल व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हें अपनी कमजोरी खुद खत्म करनी होगी, चाहे वह मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक हो या आर्थिक। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी कीमत शून्य ही रहेगी। अब तुम सोच रहे होंगे, मजबूत कैसे बने? तो सुनो, पहला नियम, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो। तुम्हें लगता है कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा, कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई गुरु तुम्हें उठाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो, चाणक्य कहते थे, मनुष्य का वास्तविक बल न उसकी आवाज में होता है, न उसके हाथों में। उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है, लेकिन ऑरा मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है। एक शक्तिशाली ऑरा वाला व्यक्ति कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले ही लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही ऑरा होता था। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड की रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां ऑरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता ही नहीं, बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, ऑरा जन्म से नहीं मिलता, ऑरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। जो चाहे वह अपने ऑरा को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए। और अगर तुम सच में ऐसा ऑरा बनाना चाहते हो, एक ऐसा ऑरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार हो, तो आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं। पावरफुल ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ कि लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ, वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे ऑरे को बनाते हैं। लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हों, गर्दन उठी हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले, उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती। और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो, तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, अपने फैसलों पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। जब तुम अपने भीतर यह भावना विकसित कर लेते हो कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अडिग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब यह स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा, तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे
तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो, उससे पहले ही तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा कर देंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास हो, उसकी उपस्थिति ही उसके लिए बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंट वॉक। यह सिर्फ चलना नहीं बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देना है कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता और मैं यहां अपनी जगह बनाने आया हूं। तुम जैसे ही अंदर आते हो, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर्स सब ये बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, संतुलित कदम और स्थिर नजर यह बताते हैं कि तुम में खुद की इज्जत है और जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसी की इज्जत करती है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं और उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व को कमजोर मानते थे क्योंकि एक कमजोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता और गरिमा नहीं है तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं और तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंट वॉक वह अदृश्य ताकत है जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए आज के बाद जब भी चलो, सीधे चलो, स्थिर चलो और सम्मान के साथ चलो। अपने शरीर को इस तरह कैरी करो जैसे तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा हो। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए, इस व्यक्ति में कोई अलग चिंगारी है, यह आम नहीं है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है, यही चलने का अंदाज तुम्हें दूसरों के दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है और मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। चाणक्य कहते थे, वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण होती है और अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली ऑरा वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात करता है तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है ना ही गहराई। उसका जीवन बस उसके मैं तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते बल्कि उबाऊ और अस्थिर प्रतीत होते हैं। एक पावरफुल ऑरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। लोगों को तुम्हारी पहेली बनने दो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों को लोगों के लिए रहस्यमय बनाता था। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएंगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसकी जुबान से निकलती हैं और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारे असली व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। यही रहस्य,
यही अस्पष्टता तुम्हारा ऑरा मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तुम अपनी कहानी ना सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो। जब तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हो तो बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज तुम्हें क्राउड में अलग खड़ी करती हैं और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें भीड़ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना देती है। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे, उतना अधिक दुनिया तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी। और बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत न हो, उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है, जिसे हवा जैसे चाहे उड़ा ले। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनता। इसकी असली नींव होती है बाउंड्री और वैल्यूज। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, किन चीजों को तुम स्वीकार करोगे, किन चीजों को बिल्कुल नहीं, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है, उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं किस बात पर खड़ा रहूंगा और कहां मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यह क्लैरिटी व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाजत कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वे दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट दे देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है और वे चुपचाप सहते रहते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपमान सहता है वह दूसरों को अपमान करने की आदत डाल देता है। और एक ऐसा व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसका ऑरा दुनिया की नजर में कमजोर और फीका दिखता है। जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो, जैसे ट्रूथ, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सेल्फ वर्थ, और उन्हें खुले तौर पर दुनिया के सामने रखते हो, तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम किसी भी समझौते वाले इंसान नहीं हो। तुम उस कैटेगरी में नहीं आते जो भीड़ के हिसाब से बदल जाए। यह क्लैरिटी लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अलग सम्मान पैदा करती है। लोग ये सोचने लगते हैं, इस इंसान के साथ फालतू मजाक नहीं चलेगा, इसकी अपनी एक गरिमा है। और यही सम्मान, यही सीमा तुम्हारा ऑरा कई गुना बढ़ा देती है। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का मतलब है कि लोग तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि तुम्हें समझने से पहले ही तुमसे सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते। तुम किसी को भी इतना हक नहीं देते कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान के ऊपर पैर रख सके। यह चीज तुम्हें रेयर बनाती है और रेयर चीजें हमेशा रिस्पेक्ट पाती हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारी बातों को महत्व दें, तुम्हारी मौजूदगी को एक ताकत समझें, तो अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज को क्रिस्टल क्लियर कर दो। तय कर लो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बातें मंजूर हैं और कौन सी कभी नहीं। ये क्लैरिटी तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि लोग तुम्हें हल्के में लेने का साहस भी नहीं करेंगे। नंबर 5, क्रिएट मिस्ट्री। चाणक्य कहते थे, अपने बुद्धि, धन और योजना को कभी पूर्ण रूप से प्रकट मत करो, क्योंकि छिपा हुआ अस्त्र ही सबसे प्रभावी होता है। एक पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ न जाने। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भावनाएं सबके सामने एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें गलत सलाह देंगे और कुछ तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, ताकि तुम वह हासिल ही ना कर सको जो तुम सच में पा सकते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी और अधूरी योजना ही सुरक्षित रहती है। जब तुम अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री की तरह लेकर चलते हो, यानी कौन सी चीज पर काम कर रहे हो, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, कौन से कदम उठा रहे हो, यह सब तुम केवल खुद जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसे कोई पढ़ ना सके,
जिसकी सोच समझ ना आए, जो दिखाए कम और करे ज्यादा, वह हमेशा भीड़ में अलग चमकता है। यह मिस्ट्री लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। वे तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और इस क्यूरियोसिटी से तुम्हारा ऑरा उनके मन में और बड़ा हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस चीज के बारे में कम पता हो, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, और यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। अगर तुम अपनी स्ट्रगल, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दोगे, तो लोग तुम्हें समझ लेंगे, कैटेगराइज कर देंगे, और तुम उनके लिए ऑर्डिनरी बन जाओगे। लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो और सिर्फ काम के परिणाम दिखाते हो, तब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। वे तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने केवल तुम्हारी जीत होती है, तुम्हारी मेहनत की कहानी नहीं। चाणक्य की नीति कहती है, फल दिखाओ, परिश्रम मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनका असली प्रभाव तभी पड़ता है जब तुम दुनिया के सामने केवल अपनी सफलता पेश करते हो, न कि अपनी प्लान्स या स्ट्रगल्स। यही वह तरीका है जिससे असली शक्तिशाली राजे, मौर्य, गुप्त या अन्य अपने राज्य संभालते थे। वे अपने अगले कदम कभी जाहिर नहीं करते थे। तुम भी अपनी लाइफ को उसी रणनीति के साथ चलाओ। जो कर रहे हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, कौन सी स्किल विकसित कर रहे हो, यह सब खामोशी में होने दो। और जब तुम्हारे परिणाम दुनिया के सामने आएंगे, तो लोग सिर्फ इंप्रेस्ड नहीं होंगे, वे तुम्हें सीरियसली लेंगे, तुमसे इंस्पायर्ड होंगे। उनका आकर्षण तुम्हारे मिस्ट्री से पैदा होगा, और यही मिस्ट्री तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बना देगी। नंबर 6, ड्रेस नाइसली। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके स्वरूप से होता है। दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, एक बात स्थिर है, लोग आपको पहले देखते हैं, समझते बाद में हैं। और यही कारण है कि एक पावरफुल ऑरा की नींव आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और बाहरी प्रस्तुति में छुपी होती है। जब तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही स्टाइल चुनते हो, तब सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं बदलता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी प्रेजेंस भी बदल जाती है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा पहनते हैं, हम वैसा महसूस करने लगते हैं। जब तुम अच्छा दिखते हो, तो दिमाग खुद ब खुद सिग्नल देता है, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं। यही वजह है कि जब भी तुम नया जूता, नई शर्ट या एक क्लीन, वेल फिटेड आउटफिट पहनते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक आकाश छूने लगता है, और यह कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे ऑरा का सबसे चमकदार हिस्सा बनता है। चाणक्य की नीतियों में यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपने रूप पर गर्व नहीं करना चाहिए, परंतु उसे अपनी उपस्थिति को अव्यवस्थित भी नहीं होने देना चाहिए। अच्छी ड्रेसिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह डिसिप्लिन, क्लैरिटी, सीरियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ, फिट, सादे और स्मार्ट कपड़े पहनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आपको आपकी नीयत से नहीं, आपकी पहली झलक से आंकती है। तुम चाहे कितने भी गुणी हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, अगर तुम्हारा बाहरी रूप अस्त व्यस्त है, तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। जब तुम अच्छी ड्रेसिंग अपनाते हो, तो तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, और जब तुम खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे, तभी दुनिया तुम्हारे वैल्यू को स्वीकार करेगी। एक पावरफुल आदमी की पहचान सिर्फ उसकी बातें नहीं होती, उसकी चाल भी नहीं होती, बल्कि उसका संपूर्ण प्रेजेंटेशन, हेयर कट से लेकर जूते तक, सब कुछ मिलकर एक ऐसा ऑरा बनाता है जिसे लोग नजरअंदाज कर ही नहीं पाते। यही कारण है कि सक्सेसफुल और पावरफुल लोग हमेशा अपनी अपीयरेंस के प्रति जागरूक होते हैं, भले ही वे सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हों। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब यह भी है कि तुम अपने इनसिक्योरिटीज को खत्म करते हो। जब तुम साफ सुथरे और कॉन्फिडेंट दिखते हो, तो तुम दूसरों से बात करते समय हिचकते नहीं, खुद पर डाउट नहीं करते, और किसी भी माहौल में बिना डर के स्टेप इन करते हो। यही सेल्फ एश्योरेंस तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है, और इस चमक को देखकर लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी ड्रेसिंग को कभी भी हल्के में मत लो। यह सिर्फ फैशन नहीं, यह तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। चाणक्य कहते थे, सज्जन व्यक्ति अपने आचरण और रूप दोनों से पहचाना जाता है। जब तुम स्मार्टली तैयार होकर कहीं जाते हो, तो तुम सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, तुम अपना ऑरा पहनते हो। नंबर 7, चेंज योर माइंडसेट। अपने मन को बदलो, अपना ऑरा बदलो।
चाणक्य कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने मन में स्वयं को समझता है। इसलिए अगर तुम्हें अपना ऑरा सच में पावरफुल बनाना है तो शुरुआत किसी कपड़े, किसी आदत या किसी बाहरी दिखावे से नहीं होगी। शुरुआत होगी तुम्हारे माइंडसेट से। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम अपने मन में खुद को कमजोर, कमतर या दूसरों से नीचे मानते हो तो चाहे तुम कितनी भी टिप्स फॉलो कर लो, तुम्हारा ऑरा कभी भी चमकेगा नहीं। लेकिन जब तुम हर सुबह उठकर खुद से यह कहना शुरू कर दोगे कि मैं पावरफुल हूं, मेरा आत्मविश्वास अटल है, मैं किसी से कम नहीं हूं और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, बस खुद को बेहतर बनाना है, तो धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी चाल, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी ऊर्जा में बदलने लगेंगे। याद रखो, इंसान तब कमजोर नहीं पड़ता जब दुनिया उसे कम समझती है, बल्कि तब जब वह खुद को कम समझने लगता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है कि जो व्यक्ति खुद पर संदेह करता है वह दूसरों की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने के पीछे भागते हो तो तुम्हारे अंदर एक अदृश्य डर पैदा होता है। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या वो मुझे योग्य समझेंगे? और यहीं से तुम्हारी पावर खत्म होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है वह कभी भी अपना असली रूप दुनिया को नहीं दिखा पाता। पावरफुल ऑरा उन्हीं का होता है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने मिशन, अपने लक्ष्यों और अपनी ग्रोथ पर फोकस करके जीते हैं। याद रखो, आकर्षण हमेशा उसी चीज में होता है जिसकी उपलब्धता कम हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए उनके पीछे भागोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन जब तुम शांत रहकर अपने आप पर काम करते हो, लोगों की सोच की परवाह छोड़ देते हो और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हो, तो लोग खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अलग दिखने लगती है। आखिर में बात एक ही है, पावरफुल ऑरा चेहरों से नहीं बनता, कपड़ों से नहीं बनता, शब्दों से नहीं बनता, बल्कि एक अडिग और अटूट माइंडसेट से बनता है। अपने मन को बदलो और देखो, दुनिया खुद तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। बोनस पॉइंट, नेवर इंप्रेस। कभी किसी को इंप्रेस मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। चाणक्य कहते थे कि जिस मनुष्य की पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी हो, उसका सम्मान संसार कभी नहीं करता। और यही बात पावरफुल ऑरा के मामले में बिल्कुल सच बैठती है। इस दुनिया में सबसे कमजोर वही लोग दिखते हैं जो हर समय दूसरों को खुश करने, दूसरों को मनाने और दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है, अपनी खुद की कीमत भूल जाता है और दूसरों की नजरों में भी उसकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि लोग हमेशा उसी को सीरियस लेते हैं जो खुद की इज्जत करता है, ना कि उसे जो दूसरों की तालियों पर अपने अस्तित्व को टिका देता है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के पीछे भागते हो, किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देने में, किसी की हर छोटी बात मानने में, किसी की नाराजगी से डरने में या किसी को खुश करने के लिए अपनी असलियत छोड़ने में, तो समझ लो तुम अपना ऑरा खुद कमजोर कर रहे हो। चाणक्य इस मानसिकता को आत्मह्रास कहते थे, यानी खुद को छोटा कर देना। और जो खुद को छोटा करता है, दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानती। याद रखो, पावरफुल लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वे अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी पहचान पर इतने फोकस्ड रहते हैं कि लोग खुद उनके पीछे आते हैं। जब तुम खुद को ऑन करते हो, अपनी खूबियों, अपनी कमियों, अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हो जो दुर्लभ होती है। लोग उस ऊर्जा की ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह इंसान किसी से डरकर नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर जीता है। और दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो खुद को बदलता नहीं, बल्कि खुद को निखारता है। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मेरी ग्रोथ ही मेरी प्रायोरिटी है, उसी दिन से तुम्हारा ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे कदमों में सुकून आएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गहरी हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड खुद बता देगा कि तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, तुम वो हो जिसके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। जब तुम्हारा फोकस लोग क्या सोचेंगे से हटकर मैं क्या बन रहा हूं पर आ जाएगा, तब तुम जिस भी महफिल में जाओगे वहां हर किसी की नजर तुम्ही पर टिकी होगी, क्योंकि उस वक्त तुम इंप्रेस नहीं कर रहे होंगे, तुम इंपैक्ट डाल रहे होंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो बाहर से मधुर और शुभ चिंतक दिखते हैं, अंदर से हमारे लिए जलन, ईर्ष्या या छल रखते हैं। ये लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके सबसे करीब हैं। पड़ोसी तो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपकी कोई गलती पकड़ें और उसे मोहल्ले में फैलाएं। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ही गलत हूं? नहीं दोस्तों, गलती आपकी नहीं, बल्कि उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपको चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचाने में मदद करेंगी। ये नीतियां न केवल आपको इनके प्रभाव से सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि ये लोग आपके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। किस पर भरोसा करें और किन से दूरी बनाएं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह अमर नीतियां जो आज के समाज में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे पहचाने अपने में छिपे हुए दुश्मनों को, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता है। यहां तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें? चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहाँ तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी। वह सामने से मुस्कुराता है, पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेज आग होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वो अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं।
कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं, इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है, जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है, तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है, नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं, और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। चाणक्य कहते हैं,
राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो। अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब दो। भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए। अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो। क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है, और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपने कहे जाने वालों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जहरीले व्यवहार से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। देखो, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और शेर में फर्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है, और यही चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक ताकत है। जरा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी चालें हैं जो शत्रु को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देती हैं? कौन सी खतरनाक नीतियां हैं जो आचार्य चाणक्य ने बताई, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और छोटे छोटे लोग भी राजाओं के सिंहासन हिला पाए? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चाणक्य की पहली खतरनाक चाल, झूठा भरोसा दिलाना। सुनने में यह चाल खतरनाक लगती है, लेकिन राजनीति और जीवन दोनों में यही जीत की असली चाबी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर भरोसा करने लगे तो समझो उसकी हार तय है, क्योंकि वह समझेगा कि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो, और इसी बीच तुम उसके सबसे करीब पहुंचकर उसका खेल खत्म कर दोगे। इतिहास में बड़े बड़े राजा इसी चाल में फंसे। किसी को मीठी बातें, किसी को झूठा समझौता, किसी को दोस्ती का बहाना, यह सब छलावे ही तो हैं। और जब शत्रु इन छलावों में फंस जाता है तो उसका विनाश खुद ब खुद तय हो जाता है। दूसरी चाल, शत्रु की कमजोरी ढूंढना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई घमंडी, कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को हराना है तो उसकी तलवार मत देखो, उसकी कमजोरी देखो। जब तुम उसकी कमजोरी को पकड़ लोगे तो बिना लड़े ही उसे मात दे दोगे। याद रखो, शेर को भी शिकारी तभी पकड़ता है जब वह पानी पीने झुकता है। इसी तरह शत्रु भी उसकी कमजोरी से गिरता है। तीसरी चाल, समय का इंतजार करना। आचार्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कभी कभी दुश्मन पर वार करने का सही समय आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इंसान इंतजार करना सीख गया वही जीतता है, क्योंकि गलत समय पर किया गया वार उल्टा खुद को ही घायल कर देता है। जैसे किसान फसल काटने के लिए सही मौसम का इंतजार करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान वार करने के लिए सही मौके का। चौथी चाल, भ्रम फैलाना। यह चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है।
अगर तुम अपने शत्रु को सीधा नहीं हरा सकते तो उसे भ्रम में डाल दो। उसे लगता रहेगा कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह हार की तरफ बढ़ रहा होगा। यही रणनीति चाणक्य ने नंद वंश को हराने में अपनाई थी। उन्होंने दुश्मनों को इतना भ्रमित कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाए कि हार कहां से आई। पांचवी चाल, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करने के लिए उसके हथियार की जरूरत नहीं, उसके दिमाग की जरूरत है। मतलब जो चाल वह तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है, वही चाल तुम उसके खिलाफ मोड़ दो। यही असली जीत है। जैसे शतरंज में जब सामने वाला चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसी चाल को उसकी हार बना देता है। अब दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चाणक्य की चालें इतनी गहरी हैं कि एक एक चाल जीवन की दिशा बदल देती है। अभी मैंने तुम्हें 5 चालों का रहस्य बताया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब तुम बाकी चालें सुनोगे, क्योंकि अगली चालें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान इन्हें सीख ले तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब तक हमने 5 चालों का रहस्य जाना था। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। यह 5 चालें इतनी ताकतवर हैं कि अगर कोई इन्हें साध ले तो उसका आधा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब बात उन चालों की है जो और भी गहरी और भी खतरनाक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपनी बात छुपा लेता है और सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, वही असली विजेता होता है। अब आती है छठी चाल, धैर्य से वार करना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाए वो कभी जीत नहीं सकता। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम उत्तेजित हो जाओ, तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन अगर तुमने धैर्य रख लिया तो तुमने आधी जीत वहीं पाली। उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी हार है। लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रह गए तो सामने वाला खुद जल घुल जाएगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। यही है पहला वार, धैर्य। 7वीं चाल की, मौन से वार करना। जी हां, मौन भी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को जवाब ना देना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम कोई बड़ी चाल चल रहे हो। वह डरने लगता है। कई बार तो उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मौन इंसान को गहराई देता है और गहरी चीजें हमेशा डराती हैं। यही वजह है कि मौन रहना एक खतरनाक चाल है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराना असंभव है। अब आती है 8वीं चाल, शत्रु को कमजोर करना बिना लड़े। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो, और यह तभी संभव है जब तुम शत्रु की ताकत को धीरे धीरे कम करो। जैसे उसकी सेना को तोड़ना, उसके साथ ही उससे छीन लेना, उसके लोगों को उसके खिलाफ करना। सोचो, अगर एक राजा की सेना उसी से नाराज हो जाए, उसके मंत्री उसी पर शक करने लगे और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तो क्या उसे हराने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी? नहीं, वह खुद ढह जाएगा। यही चाल सबसे गहरी है। धीरे धीरे शत्रु को इतना कमजोर कर दो कि वह चाहे लड़े भी तो खड़ा ना रह पाए। 9वीं चाल, रहस्यों को छुपाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने दिल की बातें सबको बता दी वह कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, शत्रु तुम्हें उसी समय मारता है जब उसे तुम्हारे राज पता होते हैं। अगर तुमने अपने इरादे, अपनी योजनाएं छुपाकर रखी तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, तुम्हें मात नहीं दे पाया। जैसे समुद्र अपने भीतर कितने मोती छुपाए बैठा है, लेकिन बाहर से सिर्फ लहरें दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ताकत छुपा कर रखनी है। यही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि शत्रु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब और कैसे वार करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 4 चालें सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि चाणक्य ने क्यों कहा था, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसान के दिमाग में भी होता है, और जिसने यह दिमागी युद्ध जीत लिया उसे तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर इंसान इन 9 चालों को ही अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसका कोई भी दुश्मन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब बची हैं 3 सबसे खतरनाक चालें। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, इन 3 चालों को जिसने समझ लिया उसने सिर्फ शत्रु को नहीं हराया, उसने पूरे जीवन पर अधिकार पा लिया। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों में जहां धैर्य, मौन और समय जैसी चीजों को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, वहीं कुछ चालें ऐसी भी हैं जिन्हें सीखकर इंसान शत्रु के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। हमने अभी तक 9 चालों को समझा। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना, शत्रु को बिना लड़े कमजोर करना और मौन से वार करना।
लेकिन अब समय है असली जहर जानने का। चाणक्य की 10वीं खतरनाक चाल है दूसरों को आपस में भिड़ा देना। यह चाल इतनी गहरी है कि बड़े बड़े साम्राज्य इसी से बर्बाद हुए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम्हारे लिए अकेले उससे जीतना मुश्किल है, तो उसके अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दो। जब वह आपस में ही टूटेंगे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर शत्रु की सेना आपस में ही लड़ जाए, अगर उसके मंत्री एक दूसरे से जलने लगे, अगर उसके अपने भाई बंधु ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो क्या उसे हराने के लिए तुम्हें कोई बड़ा युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ढह जाएगा। यही है चालाकी से जीतने की असली कला। अब आती है 11वीं चाल, शत्रु को लालच में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान लालच में फंस गया उसकी मौत तय है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे पकड़कर शत्रु को खत्म करना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को धन का लालच है तो उसे पैसे का झांसा दो। अगर किसी को नाम और शोहरत का लालच है तो उसे सम्मान का प्रलोभन दो। और अगर कोई कामुकता में डूबा हुआ है तो उसे उसी रास्ते पर गिरा दो। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, लालच में पड़ा हुआ आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह लालच में पड़ गया तो समझो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसे हराने के लिए तलवार नहीं, बस थोड़ा सा प्रलोभन देना काफी है। यही कारण है कि इतिहास में कई राजा अपने महलों, स्त्रियों और धन के कारण गिरे। दोस्तों, इन दो चालों को अगर समझ लिया जाए तो इंसान का शत्रु कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। पहली चाल में तुमने उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दिया, दूसरी चाल में तुमने उसकी आत्मा को लालच में फंसा दिया। और जब यह दोनों वार साथ साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये चालें सिर्फ दिमाग से खेली जाती हैं, गुस्से से नहीं। गुस्सा हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। और चाणक्य कहते हैं, युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। अब बची है आखिरी चाल, 12वीं चाल। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो शत्रु न सिर्फ हारता है बल्कि उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, हमने अब तक 11 चालों का रहस्य जाना। ये 11 चालें इंसान को इतना ताकतवर बना देती हैं कि उसके दुश्मन उसकी चालें समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब बात है उस चाल की जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक बताया। वो चाल जो किसी भी शत्रु को केवल हराती नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। चाणक्य की 12वीं चाल है शत्रु की जड़ पर वार करना। आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को खत्म करना है तो सिर्फ उसके सिर या हाथ पांव पर वार मत करो, उसकी जड़ पर वार करो। अगर जड़ ही सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि उसके शत्रु की ताकत कहां से आती है। क्या उसका धन उसकी ताकत है? क्या उसका परिवार और समर्थक उसकी ताकत है? क्या उसका घमंड उसकी ताकत है या उसकी आदतें? जब तक तुम उसकी असली ताकत नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं हरा पाओगे। सोचो, अगर कोई राजा अपनी सेना पर गर्व करता है और उसी सेना को तुमने धीरे धीरे तोड़ दिया तो क्या राजा बचेगा? अगर कोई दुश्मन अपने धन पर है और तुमने उसका धन ही काट दिया तो क्या वह खड़ा रह पाएगा? नहीं। यही है 12वीं चाल, शत्रु की जड़ पर सीधा वार। लेकिन यह चाल सिर्फ तब सफल होती है जब तुम धैर्य, मौन, भ्रम, लालच जैसी बाकी 11 चालों का पहले इस्तेमाल कर चुके हो। यह आखिरी चाल हमेशा अंत में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीधे ही शत्रु की जड़ काटने जाओगे तो वह सतर्क हो जाएगा और सतर्क शत्रु को हराना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए पहले उसे भ्रम में डालो, कमजोर करो, लालच में फंसाओ, उसके अपनों को उससे दूर करो। और जब वह अकेला, खोखला और असहाय रह जाए तब उसकी जड़ पर वार करो। यही चाल उसे खत्म कर देगी। आचार्य चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंद वंश इतना ताकतवर था कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था, लेकिन चाणक्य ने सीधे राजा को नहीं गिराया। उन्होंने पहले नंद वंश के मंत्रियों को तोड़ा, उसके राजमहल की नींव हिलाई, उसके अपनों को उसके खिलाफ किया और आखिर में उसकी जड़ पर ऐसा वार किया कि पूरा वंश मिट गया और उसकी जगह एक नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की चालें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर तुम उसे सीधे लड़ने बैठ गए तो लोग तुम्हें ही गुस्सैल समझेंगे, लेकिन अगर तुमने उसके घमंड की जड़ पकड़ ली और उसी को तोड़ दिया तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। या फिर मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे करियर में बार बार बाधा डालता है। अगर तुमने उसका सोर्स ढूंढ लिया, कहां से वह ताकत लेता है, कौन उसका सपोर्ट करता है, और
उसी सोर्स को काट दिया तो उसकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करना है तो उसकी जड़ पहचानो और वहीं वार करो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इस चाल के साथ एक बड़ी सावधानी भी है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर यह चाल गलत समय पर चली गई तो शत्रु खत्म नहीं होगा बल्कि और ताकतवर होकर लौटेगा। इसलिए इस चाल का इस्तेमाल तभी करो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि सामने वाला अब संभल नहीं सकता। तभी उसकी जड़ काटो और पूरी तरह से खत्म कर दो। यही है वो 12वीं चाल जो बाकी सबसे खतरनाक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जीत हथियारों से नहीं होती, दिमाग से होती है। शत्रु को हराने के लिए कभी गुस्से की जरूरत नहीं, धैर्य और चालाकी ही काफी है। और सबसे जरूरी बात, जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा उठ ही ना पाए। इन 12 चालों में जो गहराई है वह जिंदगी को जीतने का पूरा विज्ञान है। धैर्य, रहस्य, मौन, समय, भ्रम, कमजोर करना, लालच, अपनों को भिड़ाना और आखिर में जड़ पर वार करना, यह सब मिलकर किसी भी इंसान को अजय बना देते हैं। आचार्य चाणक्य सही कहते थे, ना गाली चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हथियार चाहिए, बस दिमाग चाहिए। और अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उठ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज कमजोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कमजोरी पर काम करना होगा ताकि वह कमजोरी ना रहे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ, सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा बात करने के बजाय ज्यादा काम करो। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी। एक सच्चाई है, इस दुनिया में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका प्रभाव आपकी वैल्यू से तय होता है। अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों या आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लोग आपको न तो गंभीरता से लेंगे, न ही आपकी बातों का कोई असर होगा। लेकिन वही इंसान जिसकी वैल्यू समाज में होती है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसके फैसले मायने रखते हैं और उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह मौजूद तो होते हैं लेकिन लोग आपकी उपस्थिति को उतना महत्व नहीं देते? जैसे आपकी बातों का वजन कम हो, आपकी राय की वैल्यू कम हो और आपके होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, किसी मीटिंग में, किसी परिवार में या किसी दोस्ती में जब आप बोलते हैं तो क्या लोग ध्यान से सुनते हैं? अगर नहीं तो समझिए अभी आपकी वैल्यू उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। और जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाता तब तक दुनिया उसे वैसा ही ट्रीट करती है जैसा वो खुद को दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारता है वही समाज में सम्मान पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, आपकी इज्जत करें और आपको महत्व दें, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति से प्रेरित 15 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपकी वैल्यू, प्रभाव और सम्मान को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें, आपकी राय को अहमियत दें और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी वैल्यू की असली यात्रा। पहला तरीका, कम बोलो, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने और सोच समझकर बोलने वाले बहुत कम। और यही फर्क तय करता है कि समाज में किसकी बात को महत्व दिया जाएगा और किसकी नहीं। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति हर जगह हर बात पर बोलता रहता है, उसकी बातें धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विवेकी व्यक्ति वही है जो समय देखकर बोलता है और मौन रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कम बोलने वाले लोग समाज में एक रहस्यमय और प्रभावशाली छवि बनाते हैं, क्योंकि जब आप
कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को सोच समझकर सुनते हैं। आपकी बातें उनकी नजरों में कीमती लगती हैं। वहीं जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। कम बोलने का मतलब यह